इस बार ये लड़ाई इंसानों के भेष में मौजूद जानवरों से है, तो इसीलिए हमें इस तरीके से काम करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये शब्द है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के, जिन्होंने हाल ही में गाजा स्ट्रिप पर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। 3 दिन से लगातार चल रही इजराइल और हमास के आतंकवादियों के बीच के इस युद्ध को खत्म करने के लिए अब इजरायली सरकार कड़े कदम उठाना शुरू कर चुकी है, जिसके चलते गाजा स्ट्रिप में ब्लॉकेड करने का बड़ा फैसला किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्लॉकेड का मतलब यह है कि उस जगह पर ना तो किसी भी तरीके से फ्यूल पहुंचाया जाएगा, ना पानी, ना खाना और ना बिजली। गाजा स्ट्रिप के इलाके को ही हमास के आतंकवादियों ने अपना अड्डा बना रखा है। लगभग 3 दिन पहले अचानक से इजराइल के ऊपर इन आतंकवादियों ने काफी भयंकर हमला किया, जिसके लिए इजराइल तैयार नहीं था, लेकिन तुरंत ही इजरायली मिलिट्री ने सिचुएशन को संभालते हुए इन आतंकवादियों के होश ठिकाने लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार की ये जंग आर या पार की है। एक तरफ जहां इस युद्ध में ज्यादातर देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें खुद हमारा देश भारत भी शामिल है, वहीं पर दूसरी तरफ अरब मुस्लिम देश इस लड़ाई को सेटल करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हमास का साथ दे रहे हैं। लेकिन इस बार हमेशा के लिए हमास के आतंकवादियों को खत्म करने की पूरी योजना बन चुकी है, जिसके चलते इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कसम खाई है कि वह इस टेररिस्ट ग्रुप के सारे अड्डों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे। जिसके चलते हाल ही में गाजा स्ट्रिप के ऊपर ब्लॉकेड लगाने जितना बड़ा फैसला लिया गया है और पूरी तरीके से वहां पर मौजूद सभी लोगों का खाना, बिजली और यहां तक कि फ्यूल तक बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों को ही इस लड़ाई से तकलीफ हो रही है, बल्कि अचानक से हुए इस हमले के कारण नुकसान दोनों ही तरफ बराबर हुआ है। दोनों तरफ अभी तक कुल 1100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इजराइल अभी भी पीछे नहीं हटा। पिछले 48 घंटों के अंदर इजराइल की मिलिट्री ने गाजा के आसपास की हर एक कम्युनिटी पर वापस से अपना कब्जा जमा लिया और इस मुठभेड़ में इजराइल के कुल 700 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें से 77 लोग इजरायली सेना के जवान थे। दोस्तों, जिस तरीके से ये लड़ाई अब बड़ा रुख ले रही है, धीरे धीरे मुस्लिम कंट्रीज को भी अब ये समझ में आने लगा कि हमास के आतंकवादी किसी के भी सगे नहीं है और इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वह पूरी तरीके से सही है। इसीलिए पहली बार मुस्लिम देश में से यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने कदम इजराइल की तरफ बढ़ाए हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट की माने तो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को लेकर यूएई का रुख काफी ज्यादा बदला हुआ नजर आया है। आपको बता दें, यूएई द्वारा जारी बयान में उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे तनाव के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। यह बयान यूनाइटेड अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने देर रात रविवार को जारी किया। साथ ही अपने बयान में मंत्रालय ने कहा कि गाजा पट्टी के पास इजराइल के शहरों और गाँवों के खिलाफ हमास के हमले बेहद गंभीर है और इससे भारी तनाव पैदा हुआ है। अपने इस लंबे चौड़े बयान में यूएई ने इजराइल के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की है, जिससे ये बात साबित होती है कि यूनाइटेड अरब अमीरात इस युद्ध में इजराइल के सपोर्ट में है। अगर यूएई की तरह बाकी मुस्लिम देश हमास के आतंकवादियों के अत्याचारों को सही नजरिए से देखकर इजराइल की तरफ आएंगे तो हमास को सबक सिखाना ज्यादा आसान हो सकता है। लेकिन अभी भी इजराइल के लिए हमास के आतंकवादियों को सजा दिलाना कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तरीके का पैंतरा हमास के आतंकवादियों ने अपनाया है, उसकी वजह से इजराइल को ये लड़ाई खत्म करने के लिए लंबा वक्त जरूर लग जाएगा। हमास बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को अपनी ढाल बनाकर उन्हें सबसे आगे कर रहा है, ताकि अगर इजराइल की मिलिट्री की तरफ से किसी भी तरीके का हमला हो तो सबसे पहले ये लोग अपनी जान गंवाए, ना कि इनके आतंकवादी। हमास की इसी चाल की वजह से इजराइल किसी भी तरीके का कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहा, क्योंकि इजराइल फिलहाल यही कोशिश कर रहा है कि इस लड़ाई में कम से कम ह्यूमन लॉस हो। वहीं दोस्तों, भारत ने इजराइल को इस जंग में जीत दिलाने के लिए सामने से वॉलंटरी सर्विस देने का भी ऑफर दिया था, जिसके बारे में खुद इजराइल के एम्बेसडर ने मीडिया को बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की तरफ से उन्हें इस तरीके का ऑफर आ चुका है, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वे भारत के समर्थन का तहे दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये इजराइल की लड़ाई है और उनका देश पूरी तरीके से सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि इजराइल को किसी तरीके की सैन्य शक्ति की आवश्यकता है, बल्कि वह सिर्फ यही चाहता है कि ह्यूमन लॉस कम से कम हो। अगर वह भी हमास की तरह ही लड़ाई में उतर आए तो कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा हमास जड़ से खत्म हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो साफ है कि पूरी दुनिया अब धीरे धीरे इजराइल का सपोर्ट कर रही है, लेकिन इजरायली लोगों के बंदी बने होने की वजह से इजराइल फुल फ्लेज एक्शन हमास के ऊपर फिलहाल नहीं ले पा रहा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये होता भी जल्दी दिखेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।